ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चंदौली की, जहां 12 लाख रुपए की लागत से बने भव्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया गया। साथ ही बात होगी देवरिया की, जहां मेगा मार्ट के बाहर से बाइक चोरी की घटना सामने आई है। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। चंदौली जनपद के चकिया ब्लॉक में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से बने भव्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक कैलाश आचार्य, ब्लॉक प्रमुख शंभुनाथ यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया, जहां उद्घाटन अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ब्लैक ग्रेनाइट और अशोक स्तंभ से सुसज्जित ये गेट क्षेत्र की नई पहचान और विकास का प्रतीक बताया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भविष्य में और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है। सर, अपना नाम परिचय बताइए। मैं शंभुनाथ यादव, ब्लॉक प्रमुख चकिया। जी, आज क्या कार्यक्रम किया गया आप लोग के द्वारा? आज चकिया ब्लॉक के मुख्य द्वार का, मुख्य गेट का उद्घाटन हुआ है, जो कि लगभग 12 लाख रुपया से बनाया गया है। इसको माननीय चकिया विधायक आदरणीय कैलाश आचार्य जी, चंदौली जिले के भाजपा के आदरणीय काशीनाथ सिंह, जिले के महामंत्री उमाशंकर सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष प्रदीप मौर्य जी, तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं, क्षेत्र पंचायत सदस्य की उपस्थिति में चकिया ब्लॉक के मुख्य द्वार का, मुख्य गेट का उद्घाटन किया गया। सर, इसके पहले भी तो यहाँ पे गेट बना हुआ था, तो उसको क्यों हटाया? उसका कारण क्या था? वो गेट एकदम जर्जर हो गया था, कभी भी गिर सकता था, दुर्घटना होने की पूरी चांस थी उससे, इसलिए उस गेट को तोड़वा कर पूरे हटा करके फिर से नया द्वार, नया गेट बनवाया गया है, जिसमें गेट में आपके पूरी तरह से ब्लैक ग्रेनाइट से उसका जो है कि गेट का निर्माण कराया गया है, और उसमें अशोक स्तंभ लगा है गेट के ऊपर में, और देखने में बहुत अच्छा गेट बना है। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप की रिपोर्ट। देवरिया के परमार्थी पोखरा स्थित विशाल मेगा मार्ट के बाहर दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जहां पीड़ित अपनी बाइक खड़ी कर अंदर खरीदारी करने गया था, तभी एक शातिर चोर मौके का फायदा उठाकर बाइक लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें पीला गमछा लगाए एक व्यक्ति बाइक चोरी कर ले जाते हुए दिख रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में है, जबकि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। ललितपुर में अवैध शस्त्रों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पूरा कला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह और क्षेत्राधिकारी आशीष मिश्रा के पर्यवेक्षण में की गई इस कार्यवाही में आरोपी की पहचान गजेंद्र पुत्र दलू उर्फ दलपत बुनकर निवासी ग्राम एवनी के रूप में हुई, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही पूरी करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के बिलारी में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नगर अध्यक्ष अनिल ठाकुर के कैंप कार्यालय में बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलनवाज खान का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी ने की और संचालन नगर अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और संगठन की उपलब्धियों पर चर्चा की। वहीं बिलारी निवासी आज सिद्दीकी को राष्ट्रीय लोक दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त कर उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकदल पार्टी की बैठक हुई है, क्या कुछ है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के आदेशानुसार ये तय हुआ है कि हमारा एनडीए से गठबंधन है। बेलारी सीट भी हम लोग अपने गठबंधन के हिस्से मांग रहे हैं, 8 सीट भी मांग रहे हैं। इसी सक्रियता को देखते हुए पार्टी का आदेश है कि बिलारी में पार्टी की जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जोड़ो, पार्टी को मजबूत करो। हमारी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय विधायक दिलनवाज खान साहब जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके आह्वान पर और पूर्व चेयरमैन उमरी, जिनको अभी 2-3 महीने पहले ही राष्ट्रीय लोकदल
डोलगंज क्षेत्र का अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाया। उनको लेकर हम बेलारी पहुंचे और हमने पार्टी के आदेश पर, पार्टी को मजबूत करने के हिसाब से, उसके सहयोग से, अनिल ठाकुर हमारे बेलारी के नगर अध्यक्ष है, उनके सहयोग से आज हमने जो हमारे जो अध्यक्ष है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, इनको नियुक्ति पत्र दिया है, सिद्दीकी साहब को, सिद्दीकी। और हमें उम्मीद है कि पार्टी को जन जन तक ले जाने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल मजबूत करेंगे, जैसे कि आने वाले 27 चुनाव में हमारी भागीदारी कांट के साथ साथ बेलारी में मजबूत हो। और हम 6 विधानसभा में काम कर रहे हैं, लेकिन बेलारी में, कांट में और सब में हमारी प्रतिभा है। उधर की आप सबके सामने, सबके सहयोग से हमने जीती है एनडीए गठबंधन ने। तो इसी को देखते हुए हम लोग राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और बेलारी में हर उसमें अनिल ठाकुर जी ठाकुर बनाए चाहते हैं, मुफ्ती सभा चाहते हैं, अभी हमने कुंदरकी का नगर अध्यक्ष बनाया। तो पार्टी की नीतियों को, रीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 27 में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत चुनाव है, एनडीए की सरकार बने और हम उसके सहयोग रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, आपको राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले यहाँ पर आए लोगों का, सबसे पहले पार्टी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सब पार्टी का, जिसने मुझ पर भरोसा किया और मुझे जिला मुरादाबाद का अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया। उसके लिए पार्टी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। क्या तैयारी रहेगी आगे? तैयारी आगे पार्टी से मैं जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ूंगा और राष्ट्रीय लोकदल के बारे में सबको बताऊंगा और उससे सक्रिय नेता बनाऊंगा और जोड़ूंगा। सर, महिला को लेकर आरक्षण किया जा रहा है, उसका विरोध किया गया है, विपक्ष में क्या कहेंगे? असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता को बहकाने का काम करते हैं। और भाई महिला आरक्षण बिल जो लागू होएगा तो उसमें आधी आबादी पार्लियामेंट का हिस्सा होगी, तो विपक्ष तो बिना बात हाई गुल्ला काटे रहता है, क्योंकि उन पे कोई इशू है नहीं। 2027 में चुनाव होने जा रहा है जी, क्या तैयारी? हमारी पार्टी की राष्ट्रीय, हम बिल्कुल एनडीए के साथ रहेंगे। हमारे नेता भारत सरकार में मंत्री हैं चौधरी साहब, और मेरी भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिएगा, 2027 में 351 सीटें प्लस आएगी। एनडीए सरकार और राष्ट्रीय लोकदल पूरी मजबूती के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है और हमारे जिला डीआईजी मनोज चौधरी जी भी बड़ी मेहनत करते हैं और हम अपनी पार्टी की विचारधारा अपने अल्पसंख्यक समाज में भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जो हमारी पार्टी को अल्पसंख्यक समाज और एनडीए गठबंधन को आप 2027 में देख लीजिएगा, अल्पसंख्यक समाज बढ़ चढ़ के एनडीए को वोट देगा। 2027 में एनडीए कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा? एनडीए तो सब पे लड़ेगा, 400 सीटों पे, 403 पे। हाँ तो उसमें आरएलडी का क्या रोल है? जी, ये तो हमारे नेता चौधरी साहब दिल्ली में बैठ के बात होगी। हमारे नेता ने गठबंधन किया है और राष्ट्रीय लोकदल अच्छी संख्या पे लड़ेगा और हमारा तो ये मानना है, हम तो 403 सीटों पे एनडीए के उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार हैं। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा में क्षेत्र में जमीनी विवाद का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां ग्राम सिंघोरवा निवासी मुबारक रजा ने आरोप लगाया है कि घाटा संख्या 203 की जमीन पर न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद विपक्षी शेर मोहम्मद द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर सहित संबंधित अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है और वह लगातार प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबारक रजा। कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गांव सिंघोरवा तिवारी का रहने वाला हूँ। क्या है पूरा मामला, क्या है? सर, जमीन का मामला है। जो मेरी ज़मीन है इटवा में और पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने घाटा संख्या 203 का और उसका न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और मुकदमे के दौरान भी मतलब वहाँ पे हमारे भावपुर मीरा के शेर मोहम्मद हैं, ज़बरदस्ती निर्माण कराया जा रहा है। वहाँ पे 2 दिन से हम दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कभी थाने पे जा रहे हैं, कभी तहसील पे जा रहे हैं,
कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और शेर मोहम्मद के पास पैसा है, वो अपने पैसे के दबाव में काम करा रहे हैं, निर्माण चल रहा है। हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, हम 2 दिन से भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। इस मामले में आपने ऊपर कुछ कार्रवाई किया? कार्रवाई करने जा रहे हैं सर, कहीं किसी मतलब बड़े बड़े नेता लोग का फ़ोन आ जा रहा है, कहीं किसी का आ जा रहा है, फिर दबाव में हमको दबाया जा रहा है, यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं हमको गोल गोल। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम अपनी ज़मीन चाहते हैं, हमारे मतलब निर्माण जो हो रहा है वो रुक जाए, बस हमारा मतलब आर्डर आ जाए। कल हमारे मुकदमे का कल तारीख है 23 तारीख को, जब तक के लिए हम रोकना चाह रहे थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना थाने पे ना तहसील में, कहीं नहीं हमारी सुनवाई हो रही है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।